मतदान कार्मिक के रूप में नियुक्ति के बाद आप भली भांति अवगत हैं कि आपको आरओ के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26(1) के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में या मतदान अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। इसी धारा के अंतर्गत यानी आरपी एक्ट की धारा 26(1) के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया है कि अगर मतदान स्थल पर किसी मतदान अधिकारी की अपरिहार्य अनुपस्थिति में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और आप समझते हैं कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करा सकता है, तो आप उसको मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। आरपी एक्ट की धारा 26(2) में ये प्राविधान है कि इस प्रकार नियुक्त ऐसा हर अधिकारी मतदान अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन करेगा। आरपी एक्ट की धारा 28 का ऐसा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी निर्वाचक घोषणा की तिथि से और निर्वाचन की समाप्ति तक निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। आरपी एक्ट की धारा 128(1) के अनुसार मतदान में नियुक्त हर अधिकारी अभिकर्ता मतदान में मत की गोपनीयता बनाए रखेगा। आरपी एक्ट की धारा 128(2) में प्राविधान है कि यदि कोई ऐसा अधिकारी या अभिकर्ता मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करेगा तो वह 3 मास के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित हो सकेगा। अब मतदान कार्मिक के रूप में आपकी तैनाती हो गई है तो वितरण केंद्र पे आपको सामान मिलता है, लेकिन उससे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है, चूँकि आप भी मतदाता हैं, तो अगर आप जिस क्षेत्र में आपकी तैनाती है, जहाँ पे आप कर्तव्यरूढ़ हैं, वहीं के आप मतदाता हैं, तो आप प्रारूप 12 का में ईडीसी के लिए आवेदन करें। किंतु अगर आपकी किसी भिन्न क्षेत्र में आपकी तैनाती की गई है जहाँ के आप सामान्य रूप से मतदाता नहीं हैं, तो आपको प्रारूप 12 में डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना है। दोनों ही स्थितियों में जब आपको डाक मतपत्र या ईडीसी निर्गत हो गया हो तो आप मूल मतदेय स्थल पर मतदान करने नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मतदान नहीं कराया जा सकता है। अब वितरण केंद्र पे आपको बहुत सारी सामग्री मिलती है, जिसमें जो पीठासीन अधिकारी की जो हैंडबुक है उसका जो एनेक्जर 3 है, एनेक्जर 3 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। तो आपको जांच करनी है कि इसके अनुसार सभी सामग्री आपको प्राप्त हो गई है या नहीं हो गई है। विशेष रूप से मतदाता सूची की 4 प्रतियाँ मिलती हैं, तो 4 प्रतियाँ हैं कि नहीं हैं, वो उसी मतदेय स्थल की हैं कि नहीं, कटी फटी तो नहीं है, उसके प्रत्येक एनेक्जर बने हुए हैं। 20 छपे हुए मतपत्र आपको मिलते हैं, तो मतपत्र देख लें कि वो सही हैं, कटे फटे तो नहीं हैं और आपके ही निर्वाचन क्षेत्र से संबंधी हैं। एरोक्रॉस, रबड़ सील, अमिट स्याही की दूसरी स्याही मिलती है, देख लिए उसमें स्याही है कि नहीं है। स्टैम्पेड, वोटर कंपार्टमेंट, जागरूकता के 4 पोस्टर, मतदाता की पर्चियाँ, फर्स्ट एड, मेडिकल किट और बहुत सारा सामान, इस सब की जांच कर लेंगे। उसके बाद ईवीएम मशीन है, उसकी आपको जांच करनी है। आप भली बात विज्ञ हैं कि ईवीएम मशीन के 3 पार्ट होते हैं, इसमें एक कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है। तो एड्रेस टैग से ये जांच कर लें कि ये तीनों यूनिट जहाँ के लिए आपकी तैनाती की गई है वहीं की हैं कि नहीं, और उन पर ईआरओ की सील बदस्तूर बनी हुई है। उसके बाद तीनों यूनिट को एक एक करके आप खोलेंगे। वीवीपैट को आपने खोला और अंदर से भी उसको चेक कर लिया कि उसके एड्रेस टैग बने हुए हैं, उस पर बैटरी लगी है कि नहीं लगी है। उसी प्रकार से आपने बैलेट यूनिट चेक करी, बैलेट यूनिट में देखा कि मतपत्र है वो सही ढंग से उस पर चस्पा है कि नहीं है, एड्रेस टैग लगा हुआ है कि नहीं है, वो सील है कि नहीं है, जो आरओ और ईआरओ के द्वारा सील किया गया है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को चेक करेंगे और कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच को ऑन करके एक बार देख लेंगे कैंडिडेट सही है कि नहीं है, फिर पावर स्विच को ऑफ कर देंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में तीनों यूनिट के कनेक्टर से एक दूसरे को उसको जोड़ेंगे नहीं और वितरण केंद्र पर उस पर जो है
किसी प्रकार के आंतरिक जांच, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है मुख पुल करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इस प्रकार से जो है पावर स्विच को ऑफ करने के बाद तीनों यूनिट को जो उनके कैरिंग केस है उसमें रख देंगे और फिर अपनी बस में बैठ जाएंगे। धन्यवाद।